Thick smoke begins to surround him. He adjusts himself to a comfortable position on this bed of firewood. गाइस, तो हमने ये सीरीज पाकिस्तान के साथ शुरू की थी, मगर ये हिंदी चैनल है तो मैं इंडिया को कैसे मिस कर सकती थी। ये वीडियो होना ही होना था। अगर आप इंडियन हो और आपको लगता है कि आपको भारत के बारे में सब कुछ पता है तो वहाँ रुक जाओ। अगर इस वीडियो के बाद आपने कुछ नई चीजें नहीं सीखी तो मैं अपनी जॉब सही तरह नहीं कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। आई कांट से दिस इनफ। वी हैव टू गेट टू 10K before 2019. We just have to. If you guys wanted to get me a Christmas present, then this would be the perfect thing. But anyway, enough of me rambling about presents. This is the top 10 shocking facts about India. That's fair, snakes and ladders, जिसको शुरू में मोक्षा पतमू कहते थे। ये इतनी मशहूर गेम असल में इंडिया में इन्वेंट हुई थी 2 और डाइस बोर्ड गेम्स के साथ, लूडो और परचेजी। गेम को बनाया गया था बच्चों को मॉरल लेसन सिखाने के लिए, कामा के बारे में जो हमारी डेस्टिनी है और कामा जो हमारा डिजायर है। प्लेयर्स बोर्ड के ऊपर की तरफ जाते हैं और ये रास्ता जिंदगी रिप्रेजेंट करती है और जिंदगी मुश्किल हो जाती है वाइसेस और वर्च्यूज की वजह से। वाइसेस बोर्ड के साम्स होते हैं और ये लस्ट, गुस्सा, कत्ल और चोरी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्च्यूज बोर्ड के सीढ़ियां होते हैं और ये जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी और फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गेम इसलिए भी बनाया गया था इस उम्मीद से कि बच्चों को पता चले अच्छे और बुरे डीड्स के बारे में। आखिरी लेसन था कि किसी को भी साल्वेशन यानी मोक्षा हासिल कर सकते हैं अच्छी चीजें करने के बाद। अगर आप बुरी चीजें कर रहे हो तो अगली जन्म में आप लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ होगे जब आप वापस आएंगे। बाद में गेम बहुत मशहूर हो गई थी। So thank you to India for giving us a game that so many of us have played and enjoyed for so long. 9 पर है अंग्रेजी। सर वो बात ऐसी है। Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually talk was that सर जी की Oh no, stop. सॉरी सर। अमेरिका के बाद इंडिया की सबसे बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली पॉपुलेशन है और मजे की बात है कि खाली 11% ऑफ लोग पूरी पॉपुलेशन में अंग्रेजी बोलते हैं, मगर 11% का मतलब है 125 मिलियन लोग। इंग्लिश इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंटर-एथनिक कम्युनिकेशन एंड डे-टू-डे जॉब्स एंड फॉर साइंटिफिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंटल यूज। और इसी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं। I mean, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल लखनऊ में है और उसका नाम है द सिटी मोंटेसरी स्कूल। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी इंडिया में खुली 700 BC में और उसका नाम था तक्षशिला। इंडिया की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वो एम्प्लॉइज को पसंद करते हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस भी है। और ऑफ कोर्स वो बहुत अंग्रेजी फिल्में भी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा वजह है इस फैक्ट के लिए। And I really hate it when like someone will make fun of someone speaking English if they have an accent. Like, English is the hardest language to learn, so anyone who speaks it as their second language should get a huge just clap, applause, like good on you. 8 पे है the Indus Valley Civilization. इंडिया की civilization दुनिया की सबसे पुरानी, बड़ी और continuous civilization है। Continuous क्योंकि बहुत सारी civilizations खत्म हो गए हैं, मगर ये civilization अभी तक है। Indus Valley Civilization को हड़प्पन civilization बुलाते थे एक जमाने में और वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में था, इंडस नदी के आसपास। फार्मिंग सेटलमेंट्स वहाँ थी 4000 BCE में और 2600 BC में यहाँ पर ढेर सारे cities बन गए थे। In fact, it often had the best scientific achievements out of all the civilizations, and they were the largest and arguably most prosperous out of all the civilizations. इनका अपना लिखना का तरीका भी था जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। Their achievements still leave us in awe till this day. I mean, they were at the same level as the Egyptian civilization, Mesopotamia, all of the heavyweights one, they were up there, or maybe even better than them. साथ में है बांद्रा वॉरली सी लिंक। ये ब्रिज एक केबल स्टेड ब्रिज है, जिसका मतलब है कि ब्रिज पे एक से ज्यादा पाइलॉन्स है जिसके साथ केबल्स अटैच हुई हुई हैं डेक को सपोर्ट करने के लिए। ब्रिज की स्टील तारे इतने लंबे हैं कि उनकी टोटल लंबाई अर्थ की सर्कम्फ्रेंस की बराबर है। That's 40,075 kilometers worth of steel wires. ये ब्रिज बांद्रा जो वेस्ट मुंबई में है और वॉरली जो साउथ मुंबई में है को लिंक करती है। ये ब्रिज बनाने में 25,700,000 घंटे लगे और 16 बिलियन करोड़ खर्चे हुए, जो 220 मिलियन US डॉलर्स बनते हैं। ब्रिज 50,000 अफ्रीकन हाथी के वजन के बराबर
है, and that is a lot of elephants. And it has an average daily traffic of 37,500 cars and it has 8 lanes. So traffic should be moving pretty quickly. I think I read a stat that said it reduces the traffic time from about 1 hour to around 20 minutes, which is insane, especially when you're coming home. 6 पे है movies. इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मूवी प्रोड्यूसर है, मगर ये सिर्फ बॉलीवुड की वजह से नहीं है, हॉलीवुड भी है और वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम है और वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। फिल्में ढेर सारे ज़बानों में बनती है, 22 ज़बानों से भी ज्यादा। I mean that's a lot of languages. हर साल इंडिया 1600 फिल्में बनाती है और पिछले साल उन्होंने 2000 बनाई थी। उनकी टिकट सेल्स भी पागल है। 2011 में इंडियन फिल्में ने 3.5 बिलियन टिकट्स बेची और that's 1 million more than how many Hollywood sold. दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर नॉलीवुड है, जो नाइजीरियन फिल्म इंडस्ट्री को बुलाते हैं, तो हॉलीवुड प्लेस भी नहीं करती है। 5 पे है पोस्ट। इंडिया की पोस्टल नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी है। उनके पास 155,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं और ये चाइना से 3 गुने बड़े हैं पर्सपेक्टिव देने के लिए। हर ऑफिस 8,000 लोगों को सर्व करता है। यार, लोगों के रिलेटिव्स के साथ बात करनी है, जरूरी चिट्ठियां भेजनी है, I mean it's a big deal. उनके पास My Stamp भी है, which lets you personalize your own postage stamps. It prints a photograph of the customer's images onto the stamp alongside whichever commemorative postage stamp you selected. I mean, I want my face on an Indian postage stamp right now. 4 पे है इंडिया की रेलवे। इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर्स है और मार्च 2016 में उनके पास 1.5 मिलियन एम्प्लॉयज थी, तो अभी 2 साल के बाद उनके पास बहुत सारे नए एम्प्लॉयज भी हो गए। वो 173 साल पहले बनी थी और वो दुनिया के 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और उनकी ट्रैक्स 121,407 किलोमीटर लंबी है। हर साल उनकी इनकम 64 बिलियन करोड़ है, जो 890 मिलियन USD के बराबर है। Like, mind blown. That's why they have so many employees, because they can. 3 पे है diamonds. Diamonds इंडिया में पहले डिस्कवर हुए 2500 और 1700 BC के अंदर ब्रॉन्ज एज में। कृष्णा नदी, पेनर नदी और गोदावरी नदी के आसपास लोग ने डिपॉजिट्स ढूंढी पहले जमाने में। शुरू में वो पैसे जैसे इस्तेमाल हो रहे थे और लोग उनको बहुत वैल्यू करते थे क्योंकि वो रिलीजियस आइकॉन्स भी थे। लिखने में भी वो इस्तेमाल होते थे। And in ancient texts they were referred to as magical and powerful, and that danger would run away from the people wearing them. I mean, I just want diamonds. I don't care if people run away from me for not, but I just want diamonds. 2 पे है 0 Indian rupees. इंडिया दुनिया की एकलौती कंट्री है जिसके पास एक बैंक का नोट है जिसका वैल्यू कुछ नहीं है। 2007 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फिफ्थ पिलर ने ये 0 रुपीस बनाए गए थे ताकि इंडियंस ब्राइबरी में शामिल नहीं हो। वो बिल्कुल 50 रुपए नोट जैसे लगता है, मगर उसके ऊपर एंटी करप्शन स्लोगन्स लिखे हुए हैं। They're used by Indians who have been asked to pay bribes to get services that you could otherwise get legally for free, for example. लोग ये नोट्स को इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई करप्ट बंदे को पे कर रहे हैं और instills confidence in them to stand up to corruption. अगस्त 2014 में भारत में 2.5 मिलियन 0 रुपए नोट्स थे। I think this is such a smart way of protesting because it's tangible, it actually works, and I think it's really making a difference. और 1 पे है ज़ायोना। दुनिया की सबसे बड़ी खानदान इंडिया से है। ज़ायोना इस फैमिली का बाप है और वो एक क्रिश्चियन सेक्ट का लीडर भी है जिसका नाम है चन्ना पॉल और वो मिजोरम में रहते हैं। उनके पास 39 बीवियां हैं, 94 बच्चे, 33 पोते हैं, 14 daughter-in-laws and 26 son-in-laws. What? How do they even remember each other's names or whose son is who or whose mother is who? Like, how do they even remember how they're related to each other? मुझे sometimes मेरे दूर second cousins के नाम नहीं आते हैं। The sect practices polygamy, which explains his extended family. ज़ायोना ने पहली शादी की थी जब वो 17 साल का था और 1 साल उसने 10 लड़कियों से शादी की थी और वो सारे एक 4 स्टोरी मैंशन में रहते हैं जो थोड़ा बोर्डिंग हाउस जैसा लगता है। खानदान अकेले सर्वाइव करते हैं, वो अपने लिए खाना ग्रो करते हैं और ज़ायोना ने एक स्कूल भी बनाया था अपने बच्चे के लिए। Wow, and here I am struggling to get a text back. Or guys, that's it for today's video. Hopefully आपने भारत के बारे में कुछ नई चीजें सीखी हैं। The snakes and ladders fact is probably my favorite fact और वो बहुत दिलचस्प कहानी थी। Comments में बताओ कि आपको कौन से facts पहले नहीं पता थे और अगर आपको सब facts पता थे then I don't even know what to say. और अब वक्त आ गया है comments के लिए। Someone who knows said don't upload these videos at late night, it gets scarier. Imagine having to research and write these videos late at night home alone. Like if you're scared, just imagine what I'm going through. Anastasia Morris, I hope I said your name right, said kinda cool to listen to the switching through both languages. I feel like that's a very hit and miss comment because I feel like half the people who comment like switching from English to Hindi, but the other half just hate it and want it purely in Hindi. I feel like I tried to do it because obviously, like
we learned in this video, India has the second largest English speaking population in the world, so obviously they know English, they want to learn English more, so why not speak English in the videos? And also a lot of our viewers aren't Indian and they don't understand Hindi, so the English is also good for them. Bishal Biswas said expected both Ayman and Abhi for the hosting of this video. Still was really good though. Should we do a collab? I feel like this channel's been going on for around 2 months now and we still don't have a single video together, and I think it's about time. What do you guys think? Let me know in the comments below. And finally, the last comment is from Princess Kozad, who says, I adore Hindi language, yet I do not understand it, but I'm here to support Amazing Top 10. Oh, you came from the other channel, that's so good. I feel like a lot of our subscribers are also from the other channel, so that's great inter-channel linking going on there. And it's fine if you don't understand Hindi because all the videos have subtitles anyway, so if you do want to continue watching, you will be able to understand them. And I do throw English in there as well, so don't you worry, I got you. And guys, those are the end of the comments. मैं आपकी host हूँ Ayman Hassan, and I'll see you next time. Khuda Hafiz!